शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज श्रावण सोमवार है, इसलिए मेरे श्रोताओं, मैं आपको पार्वती के जन्म की कथा बता रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को सुनने से आज श्रावण सोमवार के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुनने से घर में सुख शांति होती है और किसी प्रकार का विघ्न होने वाला हो तो वो नहीं होता है। और किसी प्रकार की आप बाहरी यात्रा करते हो तो इस कथा को सुनने से जो है बाहर में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती, इसलिए इस कथा को हमेशा सुनना चाहिए। और ओम जूस है, त्र्यंबक मंत्र है, सजो ओम, इसको भी बोलना चाहिए, इसको भी जपना चाहिए। और ये जो है शिव जी के ऊपर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के पहले उनके ऊपर जो है बिल्वपत्र रखना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दुग्धाभिषेक के शिव जी का करना चाहिए। इससे आपको बहुत फल प्राप्त हो, साल भर फल प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण सोमवार विशेष जो है शिव जी की कथा और शिव जी की पत्नी पार्वती की कथा मैं आपको कह रहा हूँ। उसका जन्म हुआ कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। तिन वेला अवसर आपा, दक्ष प्रजापति नायक था, परम दक्ष प्रजापति नायक था पा। राजा दक्ष के समस्त गुणों को देखकर जो है भगवान ब्रह्मा ने उसको प्रजापतियों का नेतृत्व सौंप दिया, प्रजापतियों के नायक का पद उसको समर्पित कर दिया है। बिरला दम्भी है बन जावे, प्रभुता सो निज नवतयावे। बिरला रे दम्भी है बन जावे। प्रभुता से हमेशा नम्रता आती है मनुष्य में, लेकिन करोड़ों में से कोई एकाध होता है वो बड़ा घमंडी बन जाता है। आहुतित मुनि मख बड़ था पा, आहुतित मुनि दख बड़ था, मख बड़ था पा। तीन भवन पतया पैया परम, तीन भवन पतया पैया पा। दक्ष प्रजापति ने भूमंडल के समस्त श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को निमंत्रित किया है और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। उसमें भूमंडल के समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया है। वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, इसलिए समस्त देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके राजा दक्ष के नगर त्र्यंबापुर की ओर जा रहे हैं। आकाश में उनके विमान अट गए हैं और उनकी ध्वजा पताका आकाश में फैल रही है। दक्ष कुमारी सती ने, पत्नी शिवजी की पत्नी दक्ष कुमारी सती ने जब देखा कि आकाश में विमानों की इतनी भीड़ है तो ईश्वर पूछे, सती ईश्वर से पूछती है ये आकाश में इतनी भीड़ देवताओं की आज क्यों है, क्यों ध्वजा पताका फैल रही है? किस एक कौतुक मचि नभ माई, रमा किस एक नव। कैसा कौतुक आज आकाश में मच रहा है? तो भगवान शंकर, ईश्वर पाछ पड़ू तरताही, बीड़ विमान पिहिर तुझ जाई, रामा बीड़ विमान पिहिर तुझ जाई। सती को भगवान शंकर कहते हैं कि सारे देवता विमान तुम्हारे पिहर त्र्यंबापुर की ओर जा रही है। नवदीप दीप दीप नव राजा, जाग करई तह बड़ बन राजा रामा। नवदीपों के जो अधिपति दक्ष राजा इससे भी ज्यादा अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। निव तो सकल तेरी समस्त बहनों को उसने निमंत्रित किया है, लेकिन नीव तो तुझने सती सवाई। हे सती, तुझे उसने आहुतित सब को बेटियों को उसने निमंत्रित किया, लेकिन तुझे निमंत्रित नहीं किया है। लेकिन
पीर का नाम का सुनते ही तो लोकोक्ति है। पीर का नाम सुनते ही स्त्री के मुंह में लाल टपक जाती है, चाहे कुछ भी हो वह पीर जाना चाहती। पीर में कोई आयोजन और बिना बुलाए वह पीर जाना चाहती है। तो सतीश घड़ी घड़ी वीणत शिव गौरी, त्रंबापुर चालो रे मुझ पोरी रामा, त्रंबापुर चालो। बार बार शिव जी से प्रार्थना करती हूँ जी, त्रंबापुर में चलो। शिव जी कहते हैं बिना बुलाया नहीं हम जा, जय जावा तो मान सवाया नहीं होगा। हे सती, हम बिना बुलाए जाए तो अपना मान नहीं होगा। लेकिन सती कहती है हाँ भगवान आप त्रंबापुर चलो, अगर त्रंबापुर नहीं पधारेंगे तो देवता आपके दर्शन से वंचित हो जाएंगे और बड़े उनको पश्चाताप होगा, इसलिए आप त्रंबापुर चलो। त्रियाहट होणी प्रबल तह जानी, चावा गण सहमैल रे भवानी, रामा चावा गण सहमैल रे भवानी। होणी को प्रबल जान करके और त्रियाहट को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने उनके जो प्रबल 8 गण थे, उन 8 गणों के साथ में जो है सती को अपने पीहर रवाना कर दिया। सती पीहर जा रही है, उनके साथ 8 ही गण हैं। हमेशा तो जब सीमा में प्रवेश करती है तो उसका स्वागत करने के लिए बहुत से लोग आते हैं आज, लेकिन सीमा में कोई नहीं आया है। और जब वह घर पर पहुंची, राज दरबार पर पहुंची है, तो उसको देख कर उसकी बहनों ने व्यंग विचार, अरे ये जोगन की जोगनी यहाँ बिना बुलाए ही आ गई है। इस प्रकार के बहनें उसे राजस्थानी भाषा में मैणी कहते हैं और हिंदी में व्यंग कहते हैं, व्यंग कसती है। तात बड़ाई तह मुह बनावा, मात मिली नहीं ममत उमावा, रामा मात मिली नहीं ममत उमावा। पिता जी ने मुंह फेर लिया उसको देखकर, और माता तो है उनको देख करके जिस प्रकार पहले तो जब आती थी सती पीहर त्रंबापुर, तो माता बाहों में बाहर डाल करके अपनी बेटी से मिलती थी। आज तो ममता से प्रेम से माँ मिली नहीं, न उसके मस्तक पर हाथ फेरा। दक्ष राजा ने उसके मस्तक पर हाथ नहीं फेरा है। बड़ा अपमान कीनते अम्बा। वहाँ उन्होंने अम्बा का बहुत बड़ा, सती का बहुत बड़ा अपमान किया। भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने दक्ष राजा को समझा, रहे तू भगवान शंकर की पत्नी का इतना अपमान कर रहा है, ये तो भगवान स्वयंभू भगवान शंकर की पत्नी जगत जननी है, इनको तुझे जो इनके सिर के ऊपर माथा हाथ फेर करके इसे आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति तो माना ही नहीं है, घमंड में बहुत भर गया है। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो है पवित्र, मैं आपको कथा इसलिए कह रहा हूँ, श्रावण महीना है आज, और श्रावण महीने के सोमवार के दिन तो ऐसी कथा सुननी, ये माँ के जन्म की कथा अवश्य सुनना ही चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके घर में कोई अनहोनी होगी, घटना तो घटना घटित नहीं होगी। तो इस प्रकार सती का बहुत बड़ा अपमान वहाँ पर किया गया। सती ने उस अपमान के घूंट को पी लिया है और जो है फिर भी वो दुखी होती है और कहती है, हे पिता, तुमने मुझे क्यों जन्म दिया है। माता को कहती है, माँ तुमने जिस समय मैंने जन्म दिया तुमने तो उस समय टोपा, राजस्थानी भाषा में टोपा कहना कहते हैं, टोपा क्यों नहीं दे दिया, गला बीच क्यों नहीं दिया, मेरे क्यों नहीं मार दिया जन्म देते हुए, इतना मेरा घोर अपमान कर रहे हो। और उतर माँ घूमती हुई यज्ञ स्थल में पहुंचती है। यज्ञ स्थल में समस्त देवताओं के भाग हैं, लेकिन भगवान शंकर का भाग वहाँ पर नहीं है। कोई भी नारी इतने भगवान शंकर के अपमान को देख करके सती बहुत दुखी हो जाती। वप खंकोड़ मात भवानी, रीसा कड़ कड़ जड़ कर पानी, मात खंकोड़
इस प्रकार क्रोध के कलकल पानी, मतलब बहुत गर्म उष्ण जल के अंदर माँ जो है अपना वपमन शरीर खंकोलना, राजस्थानी भाषा में स्नान करना कहते हैं, उसको स्नान करी क्रोध के जल में। और माता जो ऋषि मुनि, जो बहुत माता के अपमान को देख करके बहुत से ऋषि मुनि देवता तो वहाँ से चले गए थे, और बहुत से जो निषड्डे थे वो तो वहीं पर रह गए। तो उनको फटकारती है कि अरे तुम हर निंदा को सुन रहे हो, भगवान शंकर के अपमान को अपने नजरों से देख रहे हो। भगवान शंकर की निंदा जो सुनेगा कानों से और जो अपने नेत्रों से भगवान शंकर की निंदा के कार्य को देखेगा, सर्वनाश उण रो रे पल होसी, नाम सर्वनाश उण रो रे पल होसी। हर निंदा जो कानारे सुनसी, सर्वनाश उण रो रे पल होसी, रामा सर्वनाश उण रो रे पल होसी। हर निंदा जो अपने कानों से सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार कहती हुई अब उसने हाथ में प्रतिज्ञा ले ली जल लेकर। पाव सतियत की नहीं याद रे पतन्या, अब नहीं जीवू इन जग अन्य राम यज्ञ बनानी। अब मैं इस अन्यायी संसार में जीवित नहीं रह सकती हूँ। सती ने हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा कर ली, और प्रतिज्ञा करके यज्ञ कुंड को उसने प्रणाम किया है। यज्ञ कुंड को प्रणाम करके उसने 7 बार यज्ञ कुंड की परिक्रमा, शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर कहते हुए यज्ञ कुंड के अंदर कूद पड़ी है, और सती यज्ञ कुंड के अंदर भस्म हो गई है। और उधर सती की यज्ञ कुंड के अंदर भस्म होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। मचई चौदिस कारी, सती भस्म हुई अग मेरे जारी, रामा सती रे भस्म हुई अग में जारी। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया, सती जो है अग्नि में भस्म हो गई। बाजे लोहोयर जुद लंकाड़ा, चारों ओर जो है गण आए हुए थे, और जो राजा दक्ष के सैनिक थे उनके बीच में भयंकर युद्ध मच गया है। भीषण रण रत गणते आठू, भीम प्रभंजन हत जड़ झाटू। रामा 8वें शिवगण जो है बहुत शूरवीरता से लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है मानो उनकी तलवारें रूपी टकराहट से भीम प्रभंजन घोर आंधी की जनकार हो रही है। उधर भगवान शंकर के समाचार मिल गया कि सती अग्नि में भस्म हो गई है। तो भगवान ने क्या किया है, शंकर भगवान बहुत क्रोधित हो, त्रिभुवन जो है प्रलय मच गया, ऐसा होने लगा, भय व्याप्त हो गया त्रिभुवन में। और वीरभद्र को भगवान शंकर ने अपनी 23वीं जटा से वीरभद्र को प्रकट किया है। वो वीरभद्र इतना विशाल विराट था कि उसका पग पर ठे जिन सातरे पियाड़ा, शीश वही न तह अग्नि रे माड़ा। रामा उसका पांव तो 7 प्याड़ में स्पर्श कर रहा था, और आकाश अष्टाकाश में उसका शीश जो है स्पर्श हो रहा था, इतना विकराल था। वो यज्ञस्थल में पहुंचा, दक्ष राजा के यज्ञस्थल में पहुंच गया, और उसने जाकर के यज्ञस्थल को खेल दिया, उखाड़ दिया है। और फिर उसने दक्ष राजा को जमीन पर पटक दिया पकड़ करके, और जमीन पर पटक करके, और उसने दक्ष राजा के रुंड जो है सर धड़ को कहते हैं, धड़ को, और ऊपर मस्तिष्क मुंड को कहते हैं, उसके रुंड और मुंड को अपनी तलवार से अलग कर दिया। चारों ओर हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है। देवताओं ने ऊपर फूल की वर्षा की है, और इधर जो है सब देवताओं ने मिल करके फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर तो आप करुणा के सागर हैं, दया के सागर है। दक्ष राजा को तो ये प्रजापतियों का नायक है, इसको तो वापस जीवित कर दो। तो भगवान शंकर ने मात छयल मंडिय दिख राजा,
जीवत करि करि अमर सदा राम, जीवत कर करि अमर सदाया। मात छयल मंडिय दिख राजा। दक्ष राजा ने, राजा के सिर पर भगवान शंकर ने जो है बकरे का मुंह लगा दिया और उसको हमेशा के लिए जीवित कर दिया है। लेकिन श्री माता सती की जो यज्ञ भस्म थी वो हिमालय के ऊपर डाली गई है। और मरत सती वर विष्णु रे मांगा, अग जलम शिव शिव हर भागा रम, अग जलम शिव हर हर भागा। लेकिन मरते समय हाथ जोड़ करके सती ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। भगवान शंकर को हाथ जोड़ करोड़ों बार प्रणाम करके उनको आहुतित किया, अरे भगवान शंकर, मैं तो भो हर जन्म में आपकी पत्नी बनूं। विष्णु भगवान के से भी कहा ऐसा वरदान दो कि मैं हर जन्म में हर जन्म में मैं जो है भगवान शंकर की पत्नी बनूं। भगवान विष्णु के वरदान के प्रभाव से और भगवान शंकर की इच्छा से आग जलम हे मागर राजा, सतिर जलम हे मागर राजा। राजस्थानी भाषा में हेमाचल कहते हैं। हेमाचल राजा 14 बजही रे मंगल बाजा राम, 14 बजही रे मंगल बाजा। तो सती का अगला जन्म जो है वो पार्वती के पर्वत की पुत्री, पार्वती का अर्थ होता पर्वत की पुत्री। हिमाचल राजा था, हिमाचल पर्वत हिमालय की पुत्री, इसलिए उसका नाम पार्वती रखा गया। और चारों दिशा में सकल ब्रह्मांड में 14 लोकों में, त्रिलोकी में और उच्च चेतन भूमि में पार्वती माता की जय जयकार, भगवान शंकर की जय जयकार। हर हर शिव हर हर शिव, हर हर गंगे, हर हर माँ पार्वती, हर हर माँ पार्वती अभिमंत्रित हो गई है। और जो है जिस समय में सती का जन्म हुआ है उस समय मंद मंद शीतल बयार बहने लगे, शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लग गई और हिमालय का जल भी की दुग्ध के समान मीठा हो गया है। और सती उस समय सब तपस्वी ऋषि मुनि जो हिमाचल में तपस्या कर रहे थे वो जागृत हो गए और माँ अम्बा का जन्म हो गया, माँ अम्बा का अवतरण यहाँ पर हो गया। सब जो है उनके दर्शन करने के लिए हिमाचल की नगरी में भागे हैं और सब देवताओं ने भगवान माँ के ऊपर, भगवान शंकर बसा पुष्प पार्वती, सब देवताओं ने पार्वती की आराधना की है, पूजा अर्चना की है और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है और उनके दर्शन, अभिनंदन, पूजन, अर्चन, स्तुति गान करके अपने आप को अपना सौभाग्य माना है। इसलिए इस पार्वती की जन्म की कथा को हमें श्रावण सोमवार के दिन अवश्य सुनना चाहिए और इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। घर में सुख शांति होती है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है, क्योंकि तो पूरा महीना ही श्रावण का तो भगवान शंकर और पार्वती का ही है। इसलिए मैंने आपको आज श्रावण सोमवार के दिन ये भगवान माँ पार्वती के सत्य की जन्म की पवित्र पावन जो है पार्वती के प्राकट्य की कथा सुनाई है। आप आनंद सुना आपने। मैं आज प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। जय शिव, जय जय शिव।